Now, in BC Part Second Paper Third, UT Rajasthan, our next topic is external morphology of इफिडन्ट, इफ्ट्रा की बाह्य संरचना. As you know, the plant is of sporophyte which are divided into two root, two stem, two leaves और पत्तियां. Number one, root. As you know, there is a taproot which does not having any mycorrhizal एसोसिएशन. इसके अंदर टेपरूट पाई जाती है. इसके अंदर किसी भी प्रकार का माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं होता है. इट्स शोइंग xerophytic adaptation and undergo deeply in soil. इसके अंदर क्या होता है कि xerophytic प्रकार की फीचर दिखाती है और जमीन के नीचे तक चले जाते हैं. एंड ऑन द रूट अपेक्स, on the root apex there is a presence of root cap. जो root apex होता है उसके ऊपर परफेक्ट प्रकार का रूट केप बनाती है, जो कि सामान्यतया बड़े पौधों के अंदर पाए जाने वाला गुण होता है. स्टेम highly branched, very hard and morphological, and ribbed. इसके अंदर विभिन्न प्रकार की झिल्लियां बनी हुई होती है. एंड ग्रीन इन कलर. स्टेम होता है आपके हरे रंग का होता है. एंड देयर इज ए जॉइंटेड स्ट्रक्चर, जो एक टुकड़ों में जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है. एंड नोड एंड इंटरनोड ये होती है बिल्कुल डिस्टिंक्ट प्रकार की होती है. नोड और इंटरनोड बिल्कुल इसके अंदर साफ दिखाई देती है. एंड दिस स्टेम डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी ब्रांच. इसमें जितनी भी शाखाएं होती हैं तो वक्षस्थ जो कोशिकाएं होती हैं और एक्सिलरी बड प्रेजेंट, इसके अंदर वक्षस्थ शाखाएं पाई जाती है. एंड every node there is a presence of 3 to 4 branches on
every node presents of 3 to 4 ब्रांचेस, प्रत्येक नोड के ऊपर 3 से 4 शाखाएं निकली हुई होती हैं, which are arranged in cyclic manner, जो कि शाखाएं चक्रीय क्रम के अंदर जुड़ी हुई होती है, एंड ईच नोड ऑन बेसल पार्ट देयर इज ए येलो स्ट्रक्चर इंटरकलर with symmetric yellow color intercalary मेरिस्टेमेटिक रीजन। प्रत्येक इसके बेस के अंदर येलो रंग का इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन पाई जाती है, फ्रॉम विच in summer there is a formation of oxygen layer and downfall the all branches from the stem। गर्मियों के दिनों में इस इंटरकलरी रीजन से ऑक्सीजन लेटर बनता है और ऑक्सीजन लेटर की वजह से गर्मियों के दिनों में सारी की सारी शाखाएं गिर जाती हैं, एंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड जब बरसात आती है एंड दिस टाइप ऑफ एक्सिलरी शूट, यहां से एक्सिलरी शूट विल डेवलप। इससे क्या होता है, एक्सिलरी शूट का निर्माण हो जाता है और वापस से पौधा क्या है, विलीन हो जाता है। देयर इज ए स्मॉल लीव्स जनरली स्केल लाइक, पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, इसके अंदर लीफ होती है। मेनली स्पीसीज हैविंग क्रॉस ऑब्लिक अपोजिट एक्सटाइवेशन। जो इसका विन्यास होता है पत्तियों का, वो या तो क्रॉस विन्यास होता है या आपको अपोजिट विन्यास होता है, which are developed in 3 to 4 वर्ष, जो कि 3 या 4 चक्र के रूप में पाई जाती है, which connect at डाउनवर्ड रीजन। जो नीचे की तरफ होता है वहां पर ये चारों की चारों जो पत्तियां होती हैं वो एक साथ जुड़ जाती है और फॉर्मिंग ए शीट एट नोडल पार्ट। जो आपके नोडल पार्ट होते हैं उस नोडल पार्ट के ऊपर एक छोटा सा कलम शीट के रूप में स्ट्रक्चर का निर्माण बनाती है। बिकॉज ऑफ डाउनफॉल ड्यूरिंग समर, क्योंकि ये भी एक साथ समर के अंदर नीचे की तरफ गिरती है,
and each scaly leaf having two parallel unbranched vein, बिल्कुल दो एक दूसरे के पैरेलल चलती हुई एशाकिक प्रकार की आपके वेन होती है प्रत्येक स्केली पत्ती के अंदर। दिस इज समथिंग ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी of Ephedra plant. Thank you.